नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार फुल वॉलेटाइल था, खुला अच्छा लेकिन बंद अच्छा नहीं हुआ। एफआईआई डीआईआई दोनों बेचकर चले गए। कैश मार्केट में तो एफआईआईज ने भी बिकवाली करी और डीआईआईज ने भी बिकवाली करी, लेकिन फ्यूचर्स में एफआईआईज खरीद कर गए हैं कितना, 125 करोड़ का, तो जिसको आप पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। इंटरेस्टिंग डेटा पता है कहां बना है? इंटरेस्टिंग डेटा बना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में एफआईआईज ने 13,700 करोड़ की सेलिंग करी है। हालांकि देखा जाए तो ये भी कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि आप एफआईआई डीआईआईज का कैश का डेटा है ना, वो बहुत छोटा है, तो उसके सामने बड़ी दिख रही है 500 700 करोड़ के सामने। लेकिन 13,000 करोड़ का ऑप्शन में काम होना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको भी अवॉइड करें। कल मार्केट एक एक्सेप्शनल था क्योंकि सैटरडे को ओपन हुआ था एंड उसमें ज्यादातर बड़े लोगों ने सेलिंग कर दी है ऊपर के भाव से, और इसीलिए हम लोग डेज लो के आसपास बंद हुए हैं। ये कल की कहानी थी। बाकी मंडे के लिए इन सब से तो मैं बिल्कुल भी जज करने की कोशिश नहीं करूंगा कि बाजार कैसा रह सकता है। सॉरी, मंडे नहीं, ट्यूसडे, क्योंकि मंडे बाजार बंद है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हो गई। पहले मैं आपको एक बार अपडेट दे देता हूं वापस से, छोटा सा रिकैप। निफ्टी लगभग 50 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है 21,571 के लेवल पे। सेंसेक्स में भी लगभग 250 पॉइंट्स की गिरावट है। मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक निफ्टी हरे निशाने बंद हुए हैं, और बाजार नीचे आएगा इसकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा लग रही है मेरे को। नीचे इन द मीन 500-700 पॉइंट्स, क्योंकि आप देखो ना, हर ऊपर से गिरावट आ रही है, पूरे वीक गिरा है बाजार। ठीक है, आपने देखा एफआई 10-10 हजार करोड़ का बेच के करें, और आप मेरे को बताओ लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग 2 दिन कंटिन्यू आ गई हो? नहीं हुआ। तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा बजट से पहले हल्के हो रहे हैं, तो ये मेरे को लग रहा है, बाकी कुछ ज्यादा खास लग नहीं रहा है। अब एक ऐसा शेयर जो 2 साल बाद पैसा बनाना शुरू कर रहा है, क्या यह सही समय है इसमें निवेश करने का? 2 साल बाद, नोट माय वर्ड्स, और अभी तक दिया नहीं है पैसा, अब शुरू करेगा 2 साल बाद। कंपनी का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये स्टॉक बाजार में लगभग मई 2022 में आया था। ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे, 5 महीने में, 4 महीने में। और स्टॉक आज तक जिस भाव पे इशू प्राइस था उसके पास नहीं निकला। लेकिन हाँ, हम सभी को याद है 945 समथिंग का इशू प्राइस था। उस पर 60 रुपए, 50 रुपए, 65 रुपए के करीब के डिस्काउंट थे रिटेल के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, और मतलब हर कैटेगरी को कहीं ना कहीं एक डिस्काउंट दिया गया था। जो LIC धारक हैं, पॉलिसी धारक हैं, उनके लिए भी। उसके बाद वो सबको ऑलमोस्ट 890 के समथिंग पड़ा था शेयर। तो अब वो लोग कहीं ना कहीं हल्का फुल्का प्रॉफिट में आ गए हैं, लेकिन अगर आप इशू प्राइस देखें उसके ऊपर अभी भी नहीं निकला है। 945 या 944 या 49 के करीब था, मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, बट मैं छोड़ो उसको, आप सभी को पता ही होगा वो। लेकिन स्टॉक जब लिस्ट हुआ उसके बाद 880 890 जो लोगों को मिला डिस्काउंट होने के बाद, क्योंकि सबके लिए डिस्काउंट था, पॉलिसी धारक के लिए था, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए था, 10% तक का सबके लिए था ऑलमोस्ट। तो वो 880 890 के समथिंग का 45-50 रुपए का सबको डिस्काउंट था। उसके बाद स्टॉक वन साइडेड टूटा और इस बीच में लो लगाया 530 रुपए का, और अभी चलना शुरू हुआ है 936 का हो गया। तो क्या ये शेयर अब चलने के लिए तैयार है? इस स्टॉक को लेकर ना मैं हमेशा बियरिश रहा हूं। जी हाँ, जो बात है वो बात है। क्यों रहा हूं उसके पीछे हमेशा रीजन देता था। मैं वीडियोस ही नहीं बनाता इस स्टॉक पे वैसे, बट जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ना 950 950 पे, तो मैंने उसी दिन कहा था बेच दो, निकल जाओ, बेच के भाग जाओ, इस शेयर को मत खरीदना। और 2 साल तक, ऑलमोस्ट 2 साल हो रही है, 6 महीने तक मैंने वीडियो भी बनाई थी 2-3 बीच बीच में। मत लेना, जिनके पास है निकल जाओ। और उसके पीछे रीजन पता है क्या था? आप नोटिस कराओ आपने तो 3.5% की इक्विटी OFS में आई थी। OFS इन द मीन IPO में। ठीक है जी, 3.5%। आज भी प्रमोटर का स्टेक 96.5% है और प्रमोटर सरकार है। ठीक है जी, तो 3.5% स्टेक आप बाजार में लाने के लिए सबसे बड़ा पैसा जुटा रहे हो, यानी कि सबसे बड़ा IPO हो गया आपका। 22,000 करोड़ के समथिंग का IPO था, मेरे को जहां तक याद आ रहा है। और आपने रिटेल, आपने एम्प्लॉइज, आपने शेयर धारक, पॉलिसी धारक जो है आपके, सबको डिस्काउंट दिया, तब भी आपका IPO एक टाइम भर पाया। और अभी आपको 21% स्टेक और बेचना है, क्योंकि एज पर द रूल्स 75% प्रमोटर्स ओन कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट केसेस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो चाहे तो ज्यादा ओन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी 5-7% तो कम करेंगे ना, सरकार बेचेगी ना। लेकिन बेचेगी कैसे, ये मेरा सवाल था। क्योंकि आप 3.5% इक्विटी में सबके लिए ऑफर लेके आ गए हो, तो बाकी का स्टेक जब कम करोगे आप, और हमेशा स्टेक कम होता है तो डिस्काउंट में होता है, तो कैसे करोगे, कहां से जुटाओगे इतना पैसा? ये मेरा कंसर्न था। लेकिन अभी कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से LIC को बड़ी राहत मिली, जहां सरकार ने कहा कि आपके लिए 2 साल का, 3 साल का समय नहीं है स्टेक कम करने के लिए,
आपको हम अगले 10 साल और देते हैं, 8 साल तो एग्जैक्टली 2032, उसके बाद जो शेयर ने रैली दी है वो आपके सामने है। तो अब ये जो एक ओवरहैंग था ना कि शेयर होल्डिंग कम करनी है गवर्नमेंट को, हट गया। अब 2032 तक का सरकार पे, एलआईसी पे समय है कि अपने स्टेक को कम करे। तो 8 साल में अब धीरे धीरे ये अपना स्टेक कम कर सकते हैं। उसके बाद बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया क्योंकि ओवरहैंग हटा और शेयर भाग रहा है। तो अब क्या करें क्या ना करें, ये सवाल उठता है। तो मेरा मानना जो पर्सनल मेरा ओपिनियन होगा वो ये होगा, जब शेयर इतने समय में चलना शुरू करता है ना, तो वो मतलब बड़ी चाल के लिए दिखाता है, अगर टेक्निकल टर्म्स में देखा जाए या फिर प्रीवियसली जो होता है उसके लिए देखा जाए। तो मेरा मानना यह कि अगर आपने खरीदा है तो आप 980 और 1000 से पहले मत बेचना, ये तो मिनिमम टारगेट है। और जब 980 और 1000 आ जाए उसके बाद आप बेचना मत, उसके बाद आप 945 का, बस इतना कहूंगा, मतलब जो इसका इश्यू प्राइस था ना उसका स्टॉप लॉस लगा लेना। समझ गए आप लोग? मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, जिनके पास है वो 980 9,000 के टारगेट्स रखो, और इनकेस 980 आ जाए तो सेलिंग नहीं करनी है, फिर ट्रेल करना है 945। हाँ, 980 जाने का 945 आ जाए बेच देना, प्रॉफिट बुक कर लेना, छोड़ देना। ठीक है जी। नहीं आता है तो फिर आपको ट्रेल ही करते जाना है। समझ गए? अब कितना ऊपर जाएगा वो मुझे भी नहीं पता। अब आता हूं फ्रेश एंट्री में। तो फ्रेश एंट्री लेनी है 945 जो इशू प्राइस है इसका, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए। अब यार वो एक अलग बात है कि जिस दिन ऊपर निकला उसी दिन सीधे 980 क्लोजिंग आ रही है, तो आप और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कल भी इसने 948 का हाई लगाया है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई 945 के ऊपर। जिस दिन क्लोजिंग आएगी उस दिन मैं तैयार हूं। अब वो देख लेना, 945 के ऊपर क्लोजिंग सीधे 980 आ रही है, 945 के आसपास आ रही है। जितनी पास आएगी उतना अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारे टारगेट्स फिर बनेंगे। तो ये मेरा व्यू बन रहा है इसके ऊपर। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।